अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 मैथ फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से। प्रीवियस वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है x³ माइनस ax² प्लस bx+1 और हमने इसमें f(2) पे हमें जो वैल्यू गिवन है वो -3 गिवन है और f(-1) पे जो वैल्यू गिवन है वो 0 गिवन है। हमने a और b की वैल्यू इसमें से जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट क्योंकि हमने इसको 2 पे डिफाइन करेंगे, हम इसमें x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x³ माइनस a² प्लस b इंटू 2 प्लस 1 और सिमिलरली इधर भी f(2) आ जाएगा क्योंकि हमें f(2) की वैल्यू गिवन है -3, सो वी विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ f(2) एज -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2³ इज़ 8, ये 2² की वजह से ये हो जाएगा 4a 2b प्लस 1। कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 8 इधर आके -8 हो जाएगा और प्लस 1 भी -1। सो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -12। राइट हैंड साइड से -2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस b। ये जो कॉमन आया -2 इसको डिवाइड कर देंगे -12 के नीचे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2a माइनस b इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट क्योंकि हमने इसको -1 वैल्यू पे हमें गिवन है 0 फंक्शन की वैल्यू, सो वी विल पुट द वैल्यू -1 इन द गिवन फंक्शन। सो वी विल गेट f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 पावर 3 माइनस a -1² प्लस b इंटू -1 प्लस 1। अगेन -1 का क्यूब लेने से ये -1 ही आएगा क्योंकि ऑड पावर है, तो ऑड पावर में नेगेटिव साइन हमारे साथ आ जाता है। ऐसे ही इधर -1 की पावर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -a ही रहेगा। अगेन ये -1 की वजह से -b हो जाएगा और ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएंगी a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। वी हैव इक्वेशन नंबर 1 एज 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 6 एंड इक्वेशन नंबर 2 एज a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें a और b को सॉल्व करना है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो जो हमारा b है वो इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। वी विल ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। सो हमारे पास इक्वेशन 2 थी a प्लस b इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन 1 थी 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 6। ये कैंसिल हो जाएंगे, 2a और a 3a और 6 प्लस 0 इज 6। यहाँ से जो 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें क्योंकि b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस a की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो a की वैल्यू 2 आएगी, इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर a की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2b प्लस इज इक्वल टू 0 क्योंकि a इसमें 2 था तो a की जगह 2 आ जाएगा। अब 2 राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर b इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2। सो वी विल हैव a एज 2 एंड b एज -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 ओवर 3 माइनस x। इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। सो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला फंक्शन है तो हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाता है, उसको हम डोमेन में से निकाल देंगे। सो इन दिस फंक्शन अगर हम यहाँ x की जगह 3 लगाते हैं तो 3 लगाने से हमारा डिनोमिनेटर क्योंकि 0 हो जाएगा और हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू देगा। सो इस 3 को हम इस डोमेन के तमाम पॉइंट जो रियल नंबर्स हैं उनमें से सिर्फ 3 वो पॉइंट होगा जिसको निकाल देंगे। सो हमारी डोमेन जो आ जाएगी वो हम लिख सकते हैं रियल नंबर -3, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसके अलावा हम लिख सकते हैं -∞ to 3 यूनियन 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली जो रेंज है हमारे पास, जब हम रेंज केस पे कैलकुलेट करते हैं तो रेंज वो पॉसिबल आंसर्स होते हैं जो हमारे पास आ सकते हैं डोमेन के पॉइंट्स पुट करने से। सो हमारे पास सिर्फ -1 वो पॉइंट होगा जिस पे हमारा जो फंक्शन है हमें आंसर नहीं देगा। सो -1 हमारा आंसर नहीं आएगा तो -1 जो है वो हमारी रेंज में शामिल नहीं होगा। सो हम इसे यहाँ तो लिख सकते हैं रियल -1 या फिर हम इसे लिख सकते हैं -∞ to -1 एंड यूनियन -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि ये वो वाहिद आंसर है जो हमें नहीं मिलेगा इस फंक्शन की मदद से। बाकी तमाम पॉसिबल है कि कोई सा भी रियल नंबर हमारे पास आंसर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव h ऑफ x एज 40 माइनस 10x²। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में हमने इसके ऊपर जो x है उसकी वैल्यू पुट करनी है 1। तो हमारे पास हाइट क्या आएगी, क्योंकि हमारे पास x एज अ टाइम गिवन है तो 1 सेकेंड के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे फंक्शन में। तो h की जगह आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 पुट करने से जो हाइट आएगी वो 30 मीटर आएगी।
नेक्स्ट उन्होंने टाइम जो हमें दिया है वो है 1.5 सेकेंड। इसको फंक्शन में लगाएंगे तो हमारे पास जो हाइट आएगी वो 17.5 आएगी। नेक्स्ट 1.7 सेकेंड के लिए जो हमारे पास हाइट बनेगी एच एट 1.7 वो आ जाएगी 11.1 मीटर। सिमिलरली पहले ABC पार्ट में हमने ये कैलकुलेट करना था कि मुख्तलिफ टाइम्स पे हमारे पास हाइट कितनी आएगी, और नेक्स्ट हमें ये इसमें से अगर हमारी हाइट जो है उसको हम ज़ीरो रखते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो फिर हमें उसके ऊपर टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हाइट जब ज़ीरो होगी तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्र। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4 आएगा, और अंडर रूट लेने से हमारे पास जो है वो आंसर एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। हमें इसकी पहले पार्ट में डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है, एंड वी नो दैट इट्स लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन की जो डोमेन है वो भी ऑल द रियल नंबर्स हैं और रेंज भी ऑल द रियल नंबर्स हैं। सो सिंपली इट्स डोमेन इज़ नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड रेंज इज़ ऑल्सो नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। डोमेन और रेंज दोनों जो हैं वो यही होंगी। नेक्स्ट इसमें हमने ये चेक करना है कि इस फंक्शन इज़ 1 to 1, जस्टिफाई योर आंसर। इसको चेक करने के लिए हम कि ये 1 to 1 है, तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, हमें ये चेक करना है कि अगर हम फंक्शन को एट डिफरेंट 2 पॉइंट्स x1 और x2 पे सॉल्व करें इक्वल रख के, तो x1 x2 के इक्वल आना चाहिए। सो एफ एक्स वन हम फाइंड करेंगे, फंक्शन हमारा था 3x माइनस 5, हम उसमें पहले x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 माइनस 5, और दूसरी साइड पे हो जाएगा 3x2 माइनस 5। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। सो द फंक्शन इज़ 1 1। In the next third part is the function f onto if the codomain is a set of real numbers। तो हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू, जिसे हमने f ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 लिया था, अगर हम इसको रखते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो हमें ये शो करना है कि हमारा आंसर f ऑफ एक्स इज इक्वल टू y आता है, देन इट्स अ ऑन टू फंक्शन। y हमारे पास है 3x माइनस 5, अगर हम इसको x के लिए सॉल्व करते हैं तो इसको माइनस 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा y प्लस 5, 3 डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू y प्लस 5/3। अगेन हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू को, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको फंक्शन में पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, तो x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे y प्लस 5/3। इसको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर y आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा वो ऑन टू है फॉर ऑल द कोडोमेन आर इफ़ दे आर रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन फंक्शन हमें गिवन है 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। फर्स्ट हमें इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है, देन हमें इसको चेक करना है कि ये ऑन टू है या 1 1 है। तो इसको पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे, तो डोमेन में अगेन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन में हम यही चेक करते हैं तो कौन से पॉइंट पे ये अनडिफाइंड होगा, तो -1 वो पॉइंट है जहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा। सो इसकी जो डोमेन है उसमें से हम तमाम रियल नंबर्स में से -1 को जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं -∞ टू -1 यूनियन -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। रेंज वो पॉसिबल आंसर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, तो इसके जितने भी हम अगर कोई सा भी पॉइंट पुट कर लें तो वो सारे के सारे आंसर या तो 2 से लेस आएंगे या 2 से बड़े आएंगे। सो जो हमारा 2 पॉइंट है वो इसकी रेंज में नहीं आएगा। सो हम रियल नंबर में से 2 को हम जो है वो इसमें से निकाल देंगे, तो हमारे पास जो है वो रिमेनिंग जो है वो रेंज के नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है गिवन ये ऑन टू है या नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये शो करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई है। तो हमारे पास फंक्शन था 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, इसको हम x के लिए सॉल्व करते हैं। हम इस एफ ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे y, इसको x को सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, और यहाँ पे है 2x माइनस 3। अब ये हो जाएगा y प्लस yx, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ पे 2x माइनस 3, 2x और yx को एक तरफ ले जाते हैं, y को दूसरी साइड पे ले आते हैं। x के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y। अब इस x के आंसर को रिप्लेस कर देंगे अपने फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, x की जगह न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो वी विल हैव दिस, अगेन हम लेंगे इसका एलसीएम, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये 2 माइनस वाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी ये 2 माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर पे जो हमारा आंसर बचेगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट विल बी y। सो एफ ऑफ एक्स y आ जाएगा। सो हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू प्रूफ हो जाएगा।
नेक्स्ट हमें इस फंक्शन को 1 1 शो करना है, और 1 1 शो करने के लिए अगेन हमें वही करना है कि अगर एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल है एफ ऑफ एक्स 2 के, तो इससे आना चाहिए कि एक्स 1 है इक्वल टू एक्स 2 के। हम एक्स 1 को पुट करेंगे फंक्शन में, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा 2x1 - 3 ओवर x1 + 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो था उसमें ये था 2x - 3 ओवर x + 1। तो x की जगह x1 लगाएंगे एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा लगाएंगे x2, इनको इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो है वो लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। बाकी बचेगा 2x1 + 3x1, ये जो राइट हैंड साइड पे 3x1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, और ये वाला 3x2 राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। ये आ जाएगा 5x1 = 5x2, ये जाएगा x1 = x2। सो एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2 से हमारे पास आ गया x1 = x2। सो फंक्शन इज़ 1 1। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन वी हैव फंक्शन एफ ऑफ x = e⁻⁻x। हमें ये देखना है कि इज़ दिस फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। तो इसको बाइजेक्टिव शो करने के लिए हमें ये शो करना है कि ये ऑन टू भी है और 1 1 भी है। तो ऑन टू शो करने के लिए अगेन वी विल शो दैट एफ ऑफ x = y। हम y ले लेंगे =e−x के। अब हमें क्योंकि इस पावर को नीचे लेके आना है, तो क्योंकि हम e की पावर जो है उसको नीचे लाने के लिए लेंगे दोनों साइड पे ln लेंगे, तो ये जो -x है ये शुरू में आ जाएगी पावर। नेक्स्ट यहाँ से क्योंकि हमें इसका आंसर लेके आना है y, ये आ गया ln x = -x। नाउ पुट द वैल्यू इन 1। ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है -x की, इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारी 1 थी, दैट वाज एफ ऑफ x = e⁻⁻x। तो इस -x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ln y। ये ln और e क्योंकि एंटी लॉग होने की वजह से ये दोनों लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, सो एफ ऑफ x विल बी y। तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। सिमिलरली इसको 1 1 शो करना है। 1 1 शो करने के लिए हम कंसीडर करेंगे एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2, ये हो जाएगा e−x1। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 हम कंसीडर करेंगे, और हमें इससे ये शो करना है 1 1 के लिए कि x1 x2 के इक्वल है। सो x1 की वैल्यू को पुट करते हैं फंक्शन में, हो जाएगा e⁻⁻x1, और x2 को भी पुट करेंगे तो हो जाएगा e⁻⁻x2। नाउ इस एंटी लॉग लेंगे ताकि ये e जो है वो कैंसिल हो जाए, ln अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। सो यहाँ पे आ जाएगा -x1 = -x2, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 = x2। सो क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ x1 = एफ ऑफ x2 था, उसकी वजह से हमारे पास आया x1 = x2। सो द गिवन फंक्शन एफ ऑफ x = e⁻⁻x इज़ 1 1। अब क्योंकि ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमारे पास है फंक्शन g(x) = x³ - 3x। हमें इसको इंजेक्टिव और सरजेक्टिव शो करना है। तो हम पहले इसकी डोमेन और रेंज लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये क्यूबिक फंक्शन है और सिंपल, तो हम इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डोमेन और रेंज आएगी वो दोनों रियल नंबर्स आएंगी, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है, डोमेन भी रियल नंबर होगी, रेंज भी रियल नंबर होगी। सो द फंक्शन इज़ सरजेक्टिव, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों जो है वो सेम आ गई हैं। नेक्स्ट इंजेक्टिव शो करने के लिए हम इसको 1 1 शो करेंगे। 1 1 शो करने के लिए हम लेंगे g ऑफ x1 = gx2, और इसे शो कर देंगे कि x1 = है x2। अब हमारे पास जो फंक्शन था उसमें हम रिप्लेस करेंगे x1 को, तो वो हो जाएगा x1³ - 3x1, और सिमिलरली x2³ - 3x2। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम दोनों नंबर्स x2³ - 3x2 को भी लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ, तो यहाँ के ये पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। क्यूब का फार्मूला a³ - b³ = a - b × a² + ab + b²। हम वो फार्मूला लगाएंगे। यहाँ a हमारे पास x1 है, b x2 है, तो ये हो जाएगा x1 - x2 × x1² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म प्लस b², मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और ये हमारे पास इन दोनों में से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा x1 - x2 = 0। अब इस पूरे में से क्योंकि हमारे पास एक टर्म ये है और एक ये है, और इन दोनों में से x1 - x2 कॉमन आता है, हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा = 0। अब इसमें से जब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 0, सो आइदर द फर्स्ट टर्म इज़ 0 और सेकेंड टर्म इज़ 0। सो हम यहाँ पर x1 - x2 को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम यहाँ से -3 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये 3 कांस्टेंट नंबर है,
इसका आंसर 0 तो नहीं आ सकता। सो x1 माइनस x2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x1 x2 के इक्वल आ जाएगी। सो द फंक्शन इज़ इंजेक्टिव। सो in this video we have solved the exercise 2.1। ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।